दोस्तों, कभी कभी वक्त आपको ऐसा मौका देता है जो इतिहास बदलने की ताकत रखता है। एक ऐसा मौका जिसे चूकना मतलब अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाना। कुछ साल पहले हमसे एक बड़ी चूक हो गई, एक ऐसा फैसला जो अगर उस वक्त ले लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। लेकिन अब किस्मत ने हमें दोबारा वो मौका दिया है। इस बार ये चूक नहीं होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे, ये मौका क्या है, किस फैसले की बात हो रही है और क्यों इसे लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। ये वही फैसला है जो अगर सही वक्त पर लिया गया होता तो आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमसे आंख मिलाने से भी डरते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस गोल्डन डील के बारे में जिसे भारत के दरवाजे पर खुद चलकर आया हुआ मौका कहा जा रहा है। अगर इसे हमने सही समय पर नहीं अपनाया तो शायद भविष्य हमें माफ नहीं करेगा। पूरी खबर के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि भारत को ये डील लेनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, भारत के पास आज दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं, लेकिन युद्ध में सिर्फ फाइटर जेट्स से काम नहीं चलता। हमें चाहिए वो ताकत जो दुश्मन की सोच को ही बदल दे, जो उन्हें कभी हमसे टकराने का मौका न दे। लेकिन दोस्तों, शायद आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना यानी भारत के पास एक भी बॉम्बर विमान नहीं है। जी हां, एक भी नहीं। और इसी कमी का फायदा उठा रहा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन। वो बॉम्बर्स की उड़ानें हमारी सीमा के पास भेजकर हमें दबाव में डालता है। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं। भारत को मिला है वो मौका जिसका इंतजार शायद 15 साल से किया जा रहा था। दोस्तों, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी जब रूस के दौरे पर गए थे तो वहां पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में अलग से एक बायलट बैठक हुई थी। और उसी के बाद रिपोर्ट्स आने लगी कि रूस ने भारत को अपने T-160M न्यूक्लियर सुपरसोनिक बॉम्बर का ऑफर दिया है। ये वही हथियार है जो अगर हमारी वायुसेना के पास पहले होता तो पाकिस्तान और चीन जैसे खतरों को हम कब का खत्म कर चुके होते। लेकिन क्या ये वाकई उतना पावरफुल है जितना बताया जा रहा है? और क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? अगर हां, तो अभी क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बॉम्बर विमान आखिर इतना जरूरी क्यों है। हमारे पास शानदार लड़ाकू विमान हैं, सुखोई, मिराज, राफेल। लेकिन बॉम्बर्स का रोल इनसे बिल्कुल अलग होता है। बॉम्बर सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये दबाव बनाने का सबसे कारगर हथियार है। चीन ने इसी रणनीति को अपनाया है। उसके पास H-6 और H-20 बॉम्बर हैं जो 3000 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा के पास पेट्रोलिंग करते रहते हैं। वो कभी भी हमारी सीमा के भीतर घुस सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और फिर सुरक्षित अपने बेस पर लौट सकते हैं। अब सोचिए, हमारे पास अगर ऐसा ही कोई बॉम्बर होता तो क्या होता। इसी कमी का फायदा दुश्मन उठा रहा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से अगर एक साथ संकट आया तो हमें सिर्फ मिसाइलों पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन मिसाइल की अपनी सीमाएं होती हैं, उसे एक बार छोड़ दिया तो वापसी का कोई सवाल नहीं। वहीं बॉम्बर्स की रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी आपको कई ऑप्शंस देती है। अब जानते हैं रूस के T-160M बॉम्बर की खासियतें। ये इतना ताकतवर है। दरअसल दोस्तों, रूस के T-160M बॉम्बर को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक माना जाता है। इस बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक है। यानी ये विमान भारत से उड़ान भरकर बीजिंग तक जाकर बम गिरा सकता है और बिना रुके वापस लौट सकता है। ये विमान आवाज की गति से भी तेज उड़ता है, जिससे दुश्मन के रडार को चकमा देना आसान हो जाता है। T-112 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ले जा सकता है और ये सभी मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती हैं। सोचिए, अगर एक बॉम्बर ही पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की ताकत रखता हो तो उसकी पावर कितनी होगी। रूस के इस नए T-160M बॉम्बर को पुराने T-160 को अपग्रेड करके बनाया गया है और अब इसे 60% ज्यादा खतरनाक और एडवांस बनाया गया है। ये लेटेस्ट नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्टील्थ सिस्टम से लैस है। यानी दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदना इसके लिए आसान है। रूस का ये ऑफर इसलिए भी खास है क्योंकि एक T-160M बॉम्बर की कीमत लगभग $163 मिलियन है। यानी जितने में भारत 1.5 राफेल जेट खरीदता है,
उसी कीमत में हमें एक पूरा बॉम्बर मिल सकता है जो अकेले एक युद्ध का पासा पलट सकता है। अब सवाल उठता है, क्यों भारत को यह मौका नहीं गंवाना चाहिए? दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान से निपटने के लिए हमें बॉम्बर्स की जरूरत नहीं है। हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइल्स ही काफी हैं। असली चुनौती है चीन। चीन की ज्यादातर आबादी और मिलिट्री बेस उसके पूर्वी तट पर हैं। अगर हमें चीन पर दबाव बनाना है तो हमें ऐसी ताकत चाहिए जो उनके घर तक पहुंच सके, और यहीं पर T-160M बॉम्बर काम आता है। कल को अगर तनाव बढ़ता है तो हम इस बॉम्बर से सीधे बीजिंग और शंघाई जैसी जगहों पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा ये बॉम्बर दक्षिणी चीन सागर में हमारी उपस्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेगा। बॉम्बर्स की तैनाती सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक दबाव बनाने का भी सबसे कारगर तरीका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये बॉम्बर इतना ही जरूरी है तो भारत ने इसे अभी तक क्यों नहीं खरीदा? इसका जवाब है राजनीतिक ढिलाई और रक्षा बजट की सीमाएं। भारत ने कई सालों तक बॉम्बर्स को प्राथमिकता नहीं दी, जिसके चलते हम इस दिशा में पीछे रह गए। पर अब रूस और भारत के बीच जो बातचीत हुई है उसने हमें एक गोल्डन अवसर दिया है। अब दुनिया का भू राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। भारत को सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन जैसी महाशक्ति से भी निपटना है। आने वाले समय में रूस को देखकर अमेरिका भी भारत को भी एक लांसर बॉम्बर का ऑफर दे सकता है। अब यह भारत पर है कि हमें कौन सा बॉम्बर चुनना है, लेकिन इतना तय है कि हमें बॉम्बर्स की जरूरत है और अब यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। दोस्तों, आप भी बताएं कि हमें बॉम्बर विमान लेना चाहिए या नहीं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो 3000 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा के पास पेट्रोलिंग करते रहते हैं, वो कभी भी हमारी सीमा के भीतर घुस सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं और फिर सुरक्षित अपने बेस पर लौट सकते हैं। अब सोचिए, हमारे पास अगर ऐसा ही कोई बॉम्बर होता तो क्या होता? इसी कमी का फायदा दुश्मन उठा रहा है। चीन और पाकिस्तान की तरफ से अगर एक साथ संकट आया तो हमें सिर्फ मिसाइलों पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन मिसाइल की अपनी सीमाएं होती हैं। उसे एक बार छोड़ दिया तो वापसी का कोई सवाल नहीं। वहीं बॉम्बर्स की रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी आपको कई ऑप्शंस देती है। अब जानते हैं रूस के T-160M बॉम्बर की खासियतें। ये इतना ताकतवर है। दरअसल दोस्तों, रूस के T-160M बॉम्बर को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक माना जाता है। इस बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक है। यानी ये विमान भारत से उड़ान भरकर बीजिंग तक जाकर बम गिरा सकता है और बिना रुके वापस लौट सकता है। ये विमान आवाज की गति से भी तेज उड़ता है, जिससे दुश्मन के रडार को चकमा देना आसान हो जाता है। T-112 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ले जा सकता है और ये सभी मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती हैं। सोचिए, अगर एक बॉम्बर ही पूरे पाकिस्तान को तबाह करने की ताकत रखता हो तो उसकी पावर कितनी होगी। रूस के इस नए T-160M बॉम्बर को पुराने T-160 को अपग्रेड करके बनाया